दोस्तों एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एमपी ग्रुप 5 जो आपका यहाँ पे रिसेंट रिक्रूटमेंट है यानी कि समूह 5 2024 की दोस्तों अभी हाल ही के जो आपके यहाँ पे वैकेंसी है इससे संबंधित डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन को लेकर दोस्तों इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुकी है। आप सभी को दोस्तों बताना चाहता हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंदसौर दोस्तों मंदसौर ज़िले का जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे दोस्तों ग्रुप 5 की अलग अलग 5 पोस्ट पे दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन का शेड्यूल यानी कि डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की डेट टाइमिंग और प्लेस आपको यहाँ पे बता दी गई। आप लोग यहाँ पे देखें कि 5 अलग अलग यहाँ पे दोस्तों कौन सी ये पोस्ट रहेंगी जिनका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन का शेड्यूल आपका यहाँ पे आया है। और दोस्तों लिस्ट भी आप लोगों के यहाँ पे जारी कर दी गई। लिस्ट में आप सभी लोग अपना नाम देखेंगे। यदि आपका नाम लिस्ट में शामिल है तो अब आप लोगों को वेरिफिकेशन दोस्तों कराना ही होगा। और साथ ही साथ आप लोगों को इन्होंने डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी दोस्तों आपको बता दी गई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करके ले जाना है। सभी पोस्ट के दोस्तों आपको अलग अलग फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिए गए हैं। सभी चीज़ें दोस्तों ऑफिशियल रहेगी वेबसाइट के थ्रू। ये जानकारी अभी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और इस रिक्रूटमेंट से संबंधित आगे आने वाली कोई भी जानकारी आपसे ना छूटे दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि दोस्तों आगे और भी डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों और बढ़ते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन की ओर। तो सबसे पहले हम लोग जीएमसी मंदसौर यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंदसौर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे और वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल आया है उसकी ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, ठीक है, तभी आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि ये स्टार्टिंग वीडियो है, ठीक है। ये पहला डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन का शेड्यूल आपके साथ यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे चीज़ों को सारी समझ लीजिए, जिससे यदि आगे और भी आपके यहाँ पे लिस्ट आए तो आपको जानकारी को समझने में कोई भी दिक्कत आपको ना है, ठीक है। तो सबसे पहले गूगल पे, ठीक है, लिस्ट पे जाने के लिए देखिए मैंने आपको बता देता हूँ। वेबसाइट ओपन करेंगे तो जीएमसी मंदसौर ये आपको गूगल पे टाइप करके सर्च कर लेना है। टाइप करते ही सर्च करेंगे, यहाँ पे देखिए कॉलेज का नाम लिखा है सुंदरलाल पटवा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंदसौर, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए थोड़ा हम लोग यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा है सुंदरलाल पटवा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंदसौर। इसी पे दोस्तों क्लिक करना होगा। देखिए दोस्तों जैसे इस पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया इसकी वेबसाइट ओपन हो गई। यहाँ पे देखिए नाम भी लिखा है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पे जो लाइन चल रही है इस पे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इस पे दोस्तों देखिए हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पेज पे दोस्तों हमें यहाँ पे देखिए लिस्ट की जानकारी मिल जाएगी। रिक्रूटमेंट के सेक्शन में हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। लिखा है समूह 5 के अंतर्गत दस्तावेज के लिए समय सारणी, ठीक है। तो ग्रुप 5 यानी कि समूह 5 और दस्तावेज यानी कि दोस्तों डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन को लेकर इन्फॉर्मेशन आई है। और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आई है पीडीएफ फाइल है, तो यहाँ पे मैं पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो बिल्कुल आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए ये पीडीएफ फाइल तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर ली, लेकिन आपके अंदर एक सवाल आपका यहाँ पे आ रहा होगा कि क्या हमें डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में जाना है या फिर नहीं जाना है। तो दोस्तों देखिए ये पता करने के लिए कि आपको डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में जाना है या नहीं है तो कैसे जाएंगे, कैसे पता करेंगे। तो जो भी आपका रिज़ल्ट है, जो रिज़ल्ट आपका पब्लिश किया गया था जिसमें परसेंटाइल मार्क्स थे और आप लोगों का मेरिट का या फिर वेटिंग का स्टेटस आपको बताया गया था, ठीक है। तो वो रिज़ल्ट में आप लोगों को दोस्तों यदि देखिए आप लोग सेलेक्ट हुए हैं तो आपको मेरिट दी गई है और मेरिट के साथ दोस्तों एक डिपार्टमेंट भी आपको दिया गया है। तो यदि आपका डिपार्टमेंट, ठीक है, सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मंदसौर, ठीक है, ये है, ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को वेरिफिकेशन में जाना होगा। इसके लिए रिज़ल्ट आपको ओपन करना है। रिज़ल्ट की इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। हर डिपार्टमेंट के दोस्तों अलग अलग लिस्ट आपके यहाँ पे आएगी। अभी मंदसौर की आई है, ठीक है, कुछ टाइम बाद इंदौर की भी आएगी, कुछ टाइम बाद आपके यहाँ पे सतना की भी आएगी, ठीक है, कुछ टाइम बाद आपके यहाँ पे जबलपुर की भी आएगी, ठीक है, कुछ टाइम बाद आपके यहाँ पे भोपाल की भी आपके यहाँ पे आएंगी। तो अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस के अलग अलग डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन आपके यहाँ पे आएंगे और अलग अलग पोस्ट के हिसाब से आएंगे, ठीक है। तो मैं आपको आगे भी जानकारी दूंगा यदि मुझे जानकारी मिलेगी। वैसे जानकारी मुझे मिली जाती है, ठीक है, आगे भी आपको जानकारी ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले
आप लोगों को एक पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दी गई है कि समूह 5 का ये आपका रिक्रूटमेंट था, ठीक है। और 29 अप्रैल को आप लोगों का रिजल्ट घोषित किया गया ग्रुप 5 का, ठीक है। और सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मंदसौर में चयनित आवेदकों को मूल दस्तावेज छानबीन, ठीक है। तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं आपको दस्तावेज की छानबीन यानी कि डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जा रहा है। इनमें 5 अलग अलग पोस्ट हैं, देख सकते हैं 5 अलग अलग पोस्ट रहेंगी। पहली लैब टेक्नीशियन की है जिसका पोस्ट कोड 16 है, ठीक है। और 19 मई से 21 मई के बीच, ठीक है, आप लोगों को इनमें से किसी भी डेट पे जाके अपना वेरिफिकेशन कराना है, ठीक है। और लैब टेक्नीशियन असिस्टेंट जिसका पोस्ट कोड 17 है, ठीक है, 22 मई से 24 मई, ठीक है। तो ये आपको डेट्स दी गई हैं, इन डेट्स में करा लें वेरिफिकेशन। इसके बाद लैब अटेंडेंट जिसका पोस्ट कोड 18 है, तो आपको 26 मई से 28 मई के बीच, ठीक है। सब डेट्स का देखिए, सब पोस्ट का अलग अलग आपको डेट्स आपको दी गई। स्पीच थेरेपिस्ट और डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, ठीक है, इनका वेरिफिकेशन दोस्तों 30 मई को होगा। और यहाँ पे प्लेस भी देख लें, तो डेट तो आप लोग ने देख ली, ठीक है। और प्लेस भी देखें, MEU कक्ष भूतल सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मंदसौर, यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो ये आपकी प्लेस हो गई, ये आप लोगों की यहाँ पे डेट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे अगली इन्फॉर्मेशन की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सभी जानकारी वेबसाइट पर आई हुई है और ये रिज़ल्ट आपका पब्लिश हुआ था, इसके परिणाम के आधार पर ये आप लोगों की सिलेक्शन की लिस्ट आई है। तो यहाँ पे थोड़ा मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये लिस्ट रहेगी, इसी के नीचे लिस्ट दी गई है। तो यहाँ पे डेट्स बता दी गई 19 मई से 21 मई, ठीक है, जिनमें से टेक्नीशियन वाली पोस्ट है। तो ये कैंडिडेट्स के इन्फॉर्मेशन दिया है, एप्लीकेशन नंबर दिया है, ठीक है, कैंडिडेट का नाम दिया है और सरनेम दिया है। यहाँ पे इस तरफ यहाँ पे पिता का नाम दिया गया है, मेल फीमेल दिया है, जेंडर दिया है कैंडिडेट का, और पोस्ट आपको यहाँ पे इस तरफ दी गई है। तो आप लोगों को डेट्स अलग अलग बताई जा रही हैं, ठीक है। तो ये सभी पाँचों पोस्ट, जितनी भी 5 पोस्ट हैं, उन सभी कैंडिडेट्स के नाम इसमें इंक्लूडेड हैं। तो टोटल वो 14 कैंडिडेट्स थे। 14 कैंडिडेट्स के बाद देखिए 22 मई से 24 मई जो कि टेक्नीशियन असिस्टेंट की पोस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं। तो ये सभी डिटेल्स दी गई हैं। इसको मैं थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये और कैंडिडेट्स हैं, करीब करीब ये 32 तक गए हैं, ठीक है, इस पेज पे। तो सभी कैंडिडेट्स के जो पर्सनल जो डिटेल्स हैं, उनके नेम्स हैं, उनके फादर के जो नेम्स हैं, सरनेम है, वो मैंने दोस्तों हाइड कर दिया। और किसी की डिटेल से दिखाना दोस्तों यहाँ पे सही भी नहीं है, ठीक है। बाकी सभी चीज़ें ऑफिशियल हैं, आप लोग भी वेबसाइट पे अपने व्यक्तिगत रूप से आप लोग जो है चेक कर सकते हैं, आपको लिस्ट वेबसाइट पर मिल जाएगी। अब देखिए इसके नीचे, तो दोस्तों ये जब लिस्ट आप लोगों की एंड होगी तो देखिए सभी पोस्ट को लेकर, देखिए सबसे पहले लैब टेक्नीशियन की डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताई गई। फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा और नीचे आएंगे तो लैब अटेंडेंट जो टेक्नीशियन के कैंडिडेट्स हैं, आपकी लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे लैब असिस्टेंट के पोस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। और इसके बाद नीचे आएंगे तो स्पीच थेरेपिस्ट वाले कैंडिडेट्स की ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट रहेगी, ठीक है। इसके बाद अंत में यहाँ पे डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट की जो पोस्ट थी, तो ये आपके डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपकी रहेगी। तो एक मैं आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले नंबर पे आपको 12th क्लास बायोलॉजी से पास होना ज़रूरी है और 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना दोस्तों आपको ज़रूरी बोला गया है, अवश्य उत्तीर्ण हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो आप लोगों की रिज़ल्ट है परीक्षा का, जो भी आपका रिज़ल्ट आया है ग्रुप 5 का, वो ले जाना है। प्रवेश पत्र जो एडमिट कार्ड है वो ले जाना है। और जो आवेदन आप लोगों ने किया था, जो फॉर्म है, ठीक है, तो रिज़ल्ट और एडमिट कार्ड और जो आपका फॉर्म, ये तीनों चीज़ें आपको लेकर जानी होगी। यदि आप लोग शासकीय सेवा में हैं तो इसका प्रमाण पत्र आप लोगों को अनापत्ति जो NOC रहता है वो बनवाना पड़ेगा, ठीक है। और सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, प्रमाण पत्र जो भी हैं, शैक्षणिक योग्यताएं आप लोगों को अपनी कैरी करके ले जाना है। इसके बाद मध्य प्रदेश सह चिकित्सा जीवित पंजीयन, तो रजिस्ट्रेशन जो भी आपकी पोस्ट से जुड़ा रजिस्ट्रेशन है, पैरामेडिकल का होता है, वैसे पैरामेडिकल का रजिस्ट्रेशन MP पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। इसके बाद रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन यानी कि MP एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर, ये दोस्तों आपको कैरी करके ले जाना है। इसके बाद मूल निवासी, तो MP डोमिसाइल है तो डिजिटल वाला आप लोगों का जो MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ये मान्य रहेगा। इसके बाद यदि आप लोग SC ST
OBC EWS कैंडिडेट है तो इसका भी आपका डिजिटल वाला जो आपका प्रमाण पत्र रहता है, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी आपको लेकर जाना है। जन्म प्रमाण पत्र या फिर 10वीं की अंक सूची, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ को मैच करने के लिए ये एक प्रूफ रहता है। तो 10th की मार्कशीट चल जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं आएगी। आपका पहचान पत्र, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये आपको कैरी करके ले जाना है। यदि विधवा है, ठीक है, तलाकशुदा है, तो इस स्थिति में आपको एक प्रमाण पत्र, शपथ पत्र देना होगा, ठीक है। यदि बच्चों की संतान 2 से अधिक है इस डेट के बाद, तो इसका भी दोस्तों एक आपको शपथ पत्र बनवाना होगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए लिखा है 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये 1 जनवरी में ये जो एज का क्राइटेरिया है तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है कि कार्यरत अभ्यर्थी जो हैं संविदा पे कार्यरत हैं, तो संविदा वाले कैंडिडेट्स जो भी हैं आप लोग यहाँ पे अपना NOC बनवाएंगे, इसका अनुभव या फिर जो भी आपका नियुक्ति का आदेश रहता है तो ये प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना होगा, ठीक है। एवं समस्त आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी कैरी करके आपको ले जाना है। और ये फॉर्मेट भी आपको यहाँ पे अपना प्रिंट आउट निकाल के ले जाना होगा। और ये ओरिजिनल फॉर्म में सभी डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे। फ़ोटोकॉपी के फॉर्म में भी दोस्तों आप लोगों को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। फ़ोटोकॉपी के सेट ज़्यादा से ज़्यादा कैरी करके ले जाएं, ठीक है। फ़ोटोग्राफ इसमें नहीं लिखा है तो फ़ोटोग्राफ भी आप लोग अलग से अपनी कैरी करके ले जाएं, ठीक है। दोस्तों देखिए इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले भी बोला था, या तो वो आपको वेबसाइट पे जानकारी देंगे या फिर वो आप लोगों को SMS करेंगे या फिर वो आप लोगों को ईमेल करेंगे। किसी किसी का डिपार्टमेंट का जो जानकारी भेजने का माध्यम है वो वेबसाइट पे भेजते हैं, किसी किसी का जानकारी भेजने का माध्यम ईमेल रहता है, ईमेल पर वो जानकारी भेजते हैं वेरिफिकेशन की। किसी किसी डिपार्टमेंट की जानकारी भेजने का जो माध्यम है वो दोस्तों SMS के थ्रू रहता है, ठीक है। और कभी कभार कुछ डिपार्टमेंट डायरेक्ट यहाँ पे कैंडिडेट को कॉल भी यहाँ पे कर देते हैं कि भाई आपको वेरिफिकेशन के लिए आना है और आपके साथ जो भी कैंडिडेट से जुड़े हैं उनको भी सूचित करना। तो ये कुछ माध्यम है और आप लोगों को इन सभी चीज़ों को अलर्ट रहना है, ठीक है। और आप लोगों को जानकारी नहीं मिल पा रही है तो आप लोग चाहें जो भी आपका डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो भी आपको डिपार्टमेंट आपको मेरिट मिली है, ठीक है, तो मेरिट वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी डिपार्टमेंट आपको दिया गया, आप चाहें तो कार्यालय में जो भी उनका ऑफिस है तो ऑफिस का नंबर होगा, तो ऑफिस के नंबर पे फ़ोन कर लीजिए। फ़ोन करने में, जानकारी को प्राप्त करने में क्या जा रहा है, एटलीस्ट आप लोग यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, इतना तो आपका हक यहाँ पे बनता है कि आप उनसे ये जानकारी प्राप्त कर लें कि वेरिफिकेशन कब तक होगा, हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, जानकारी हमको यहाँ पे कैसे मिलेगी, क्या आप हमें जानकारी वेबसाइट पे देंगे, क्या ईमेल भेजेंगे, क्या SMS भेजेंगे, क्या आप खुद कॉल करके, ठीक है, क्या माध्यम रहेगा, ये जानकारी तो आप लोग यहाँ पे ले ही सकते हैं। वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे मैंने ये वाली लिस्ट निकालने के लिए वेबसाइट मैंने सर्च की, ठीक है, GMC मंदसौर, आप लोगों का जो भी डिपार्टमेंट है, GMC सतना तो GMC सतना टाइप करना, ठीक है। ऐसी GMC भोपाल है तो भोपाल टाइप करना, GRMC ग्वालियर है तो GRMC ग्वालियर करना, रीवा मेडिकल कॉलेज है तो SSMC रीवा, ये टाइप करना। आपको गूगल पे लिंक आपको मिल जाएगी और आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही आसान है। और यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन को लेकर, आप चाहें तो हमसे जानकारी शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों पहली जानकारी 2024 के रिक्रूटमेंट से संबंधित जो डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की दोस्तों आप लोगों के यहाँ पे आई है, तो ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहली है और आगे और भी अपडेट्स आने वाले हैं, ठीक है। ये तो अभी यहाँ पे शुरुआत है और सभी पोस्ट के यहाँ पे वेरिफिकेशन आएंगे। अभी सिर्फ टेक्नीशियन के हैं। देखिए जो मंदसौर मेडिकल कॉलेज था, इसमें कुछ करीब 5 पोस्ट होंगी जिसमें टेक्नीशियन, डायलिसिस अटेंडेंट, असिस्टेंट, ये सभी पोस्ट थी। तो इन पे कैंडिडेट को यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है अलग अलग डेट्स पे, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन जो भी थी आपके साथ कवर की, कोई भी डाउट है आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी इन्फॉर्मेशन आपको वेरिफिकेशन की मिलने वाली है। तो वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।